नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां धूमधाम से मनाया गया भगवान का जन्मोत्सव। आगे चर्चा करेंगे चतरा की, जहां नशे का कारोबार करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे रोहतास की, जहां साइबर थाने का डीआईजी ने किया उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां भगवान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। दरअसल ताराचंद शर्मा द्वारा 9 जून 2018 को एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गोवल गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस दौरान मंदिर के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। तभी से हर साल 9 जून को भगवान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें रामायण पाठ कर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। जगह है और क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये चंद्रौली के पास पड़ती है, हमराजपुर के पास गोवल का मंदिर है और स्वर्गीय ताराचंद शर्मा जी ने बनवाया था ये 9 जून 2018 में। आज के दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मूर्ति पधारी गई थी यहाँ, और रामायण और कल सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके बाद भंडारा होगा। तो किस तरह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? कौन सा जन्मोत्सव है? ये 5वां जन्मदिन है जी। मैं एक बार परिचय जानना चाहूँगा आपका। अनूप शर्मा जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। किन का? भोले बाबा का, राधा कृष्ण का, दुर्गा मैया का। और क्या कार्यक्रम हो रहा है इसके अलावा? रामायण होगी, फिर कल क्या आज सत्यनारायण। के दिन मूर्तियों की स्थापना हुई थी? हाँ, स्थापना हुई थी। अच्छा, क्या साल होगी? ये कौन सा जन्म महोत्सव? 2018 में हुई थी। ये कौन सा जन्म महोत्सव है? 5वां। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली बिसौली क्षेत्र में एक सर्प को मारकर जलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वन विभाग कर्मचारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि कोतवाली बिसौली में वन विभाग कर्मी कृष्ण कुमार यादव ने दर्ज कराए मुकदमे के मुताबिक उन्हें मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि तहसील के बराबर वाली बांस की टाल पर एक सर्प को मारकर जला दिया गया है। तभी विभोर शर्मा को साथ लेकर सर्प को मारकर जलाने वाली जगह पर पहुंचे। घटनास्थल पर कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं मिले, लेकिन वायरल वीडियो में आरोपी स्वीकार कर रहा है कि उसने सर्प को मारकर जला डाला। उसी वीडियो को आधार बनाकर वन विभाग द्वारा कोतवाली बिसौली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा है जी। मैं फॉरेस्टर हूँ और यहाँ पर आरसी का काम भी करता हूँ। जो जानकारी है उसके अनुसार स्टाफ के लिए ये जानकारी हुई कि कहीं बिसौली क्षेत्र के, बिसौली नगर के क्षेत्र में कहीं सांप मारा गया था, तो उससे संबंधित तहरीर उनके द्वारा कोतवाली में दी गई है। अभी तक मतलब एफआईआर दर्ज हुई है या उस पर मतलब तफ्तीश चल रही है, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वीडियो वायरल हुआ था कोई क्या? हाँ, वीडियो वायरल होने की भी सूचना है। अच्छा, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? अब धाराएं तो वाइल्ड लाइफ से संबंधित एक तो 9 और 51 होती है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 और धारा 51। क्या इसमें सजा होती है? अब ये जानकारी नहीं है क्या है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां ड्रग पेडलरों के विरुद्ध पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 किलो 600 ग्राम अफीम, 2 क्विंटल 18 किलो डोडा, 1 ग्राम ब्राउन शुगर व 2 एल्यूमिनियम पन्नी के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर और राजपुर थाना पुलिस की विशेष टीम को कामयाबी हाथ लगी है। अभियान में सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली, पुलिस अवर निरीक्षक दीपक रजक, सहायक अवर निरीक्षक महेंद्र ठाकुर व गौकरण कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। इस मामले को लेकर सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ अविनाश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नशे कारोबार के खिलाफ चतरा पुलिस के द्वारा दोहरी कार्रवाई की गई है। उसमें चतरा सदर के अंतर्गत नवा टोला में सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो ब्राउन शुगर पीने और बेचने का कार्य कर रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने वहां छापेमारी कर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 पुड़िया में 1 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, साथ ही एल्यूमिनियम फॉइल और उसको पीने का सामान भी बरामद किया गया। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मोहम्मद साजिद, मोहम्मद रिजवान, छोटू और मोहम्मद आलम, ये सभी चतरा सदर के ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही राजपुर थाना क्षेत्र में बनिया बांध में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 किलो 600 ग्राम अफीम को सीज किया गया है। साथ ही लगभग 2 क्विंटल 18 किलो
डोडा को भी सीज किया गया। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कानपुर में पशु तस्करों पर हाईवे पर है आतंक, चलती कारों में मारते हैं टक्कर। कार में टक्कर मारकर भाग रही पशु तस्करों की बोलेरो पिकअप को राहगीरों ने पकड़ा। सूचना पर पहुंची पीआरबी 0414 ने पशु तस्करों की बोलेरो पिकअप को पकड़कर किया पनकी पुलिस के हवाले। गाड़ी के 2 नंबर पर काले पोत कर डंके की चोट पर करते हैं तस्करी। बोलेरो पिकअप में कटान के लिए भूसे की तरह भरकर ले जा रहे थे भैंसों को। कानपुर देहात से उन्नाव भैंसों को कटान के लिए जा रही थी बोलेरो पिकअप। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि नदीम कुरैशी की बताई जा रही है गाड़ी और भैंसे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां डेरी पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर थाने का शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान रोहतास एसपी विनीत कुमार के अलावा डीएसपी इंस्पेक्टर सहित साइबर थाने के कई पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डीआईजी रविंद्र चंद्र झा को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद डीआईजी ने साइबर थाने का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी रविंद्र चंद्र झा ने कहा कि बिहार के प्रत्येक जिलों में आज से साइबर थाना कार्यरत हो गया है। पूरे बिहार में कुल 44 साइबर थाने का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें 40 पुलिस जिले एवं 4 अन्य जिले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर थाने को स्थापित किया गया है। साइबर थाना अध्यक्ष के रूप में हेडक्वार्टर डीएसपी को इसका प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही अपर थाना अध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान डीआईजी नवीन चंद्र झा ने आगे क्या कुछ कहा है। आज साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है टेहरी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जो इसे अभी फ़िलहाल इसको यहीं से संचालित किया जाएगा। एक कमरा है और इसमें कंप्यूटर और अन्य उपकरण जो आवश्यक हैं साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सब लगाए गए हैं। इसमें अभी एक डीएसपी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर जो है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस थाना के थानाध्यक्ष के तौर पर, और अपर थानाध्यक्ष के रूप में एक पुलिस निरीक्षक की यहाँ पे तैनाती की गई है। ये जो थाना है ये जैसा कि आपको पता है कि पूरे राज्य में आज से प्रत्येक ज़िले में एक साइबर थाना कार्यरत हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे रोहतास ज़िला का जो साइबर थाना है डेहरी में, वो उसका जुरिस्डिक्शन पूरे रोहतास ज़िला का क्षेत्र होगा। यानी कि पूरे रोहतास में अगर रोहतास के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जो साइबर क्राइम से पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ पे आकर अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगर वो चाहेंगे तो संबंधित थाना जहाँ के वो निवासी है वहाँ भी उनका प्राथमिकी दर्ज किया जा सकता है। तो ये उसी प्रकार से कार्य करेगा। इसमें जो गृह विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी 23 मई 2023 को, उसी के अंतर्गत ये साइबर थाना सृजित किया गया। इसमें जो एक सोशल मीडिया यूनिट भी रहेगा साइबर क्राइम के लिए, जो सोशल मीडिया के अंतर्गत जितने भी इन्वेस्टिगेशन या उस पर निगरानी की कार्रवाई करता रहेगा। इसके तहत यहाँ पर 2 प्रोग्रामर, 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 सिपाही को भी इस थाने में पदस्थापित किया गया है। संपूर्ण जिले में कोई भी साइबर क्राइम की घटना घटित होगी तो उसका प्राथमिकी यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो साइबर अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए जो कार्रवाई होगी, यहाँ के साइबर थाना में जो कार्यरत पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा की जाएगी। इसमें जो दर्ज कांड है उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को पता है आईटी एक्ट के तहत जो भी कांड दर्ज होते हैं उसमें पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा ही अनुसंधान किया जाता है। इसमें तकनीकी सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूर्व से टेक्निकल सेल भी कार्यरत है, जिसको DIU कहते हैं। साथ ही जो CCSMU पहले से कार्यरत था पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, उसको इस थाने में मर्ज कर दिया गया। ये जो इसका पर्यवेक्षण होगा वो या तो पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी करेंगे या SDPO स्तर के पदाधिकारी करेंगे। साथ ही जब तक अस्थायी भवन की व्यवस्था नहीं होती है तब तक यहीं से कार्यरत रहेगा ये थाना। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
आगरा में आकाश बायजूस ने हिंदी माध्यम के पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूली छात्रों के लिए डिजाइन किए गए अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम के अलावा राज्य बोर्डों के छात्रों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में नीट और जेईई के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहा है। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर HR राव ने दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही आकाश सेंटर पर हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अपने सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। ये विभिन्न राज्य बोर्डों के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने की आकाश बायजूस की योजना का प्रतीक है। आगरा ब्रांच के हेड श्रवण कुमार के अनुसार शिक्षा के साथ नीट और जेईई के उम्मीदवार हमारे स्टूडेंट फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ हमारे हिंदी माध्यम के बैच उन छात्रों के लिए वरदान साबित होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार तिवारी है। मैं आकाश बायजूस में एज ए डिप्टी डायरेक्टर वर्किंग हूँ एंड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ब्रांचेस का जो एकेडमिक ऑपरेशंस है वो मैं देखता हूँ। आज की जो हमारी प्रेस मीट है उसका जो उद्देश्य है वो है हिंदी मीडियम कोर्स लॉन्च, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है अपने आप में, और उत्तर प्रदेश में 10th और 12th के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं करीब 58 लाख बच्चे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो क्या हो रहा था कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, यूपी बोर्ड का बच्चा है, वो नीट और जेईई मैं यहाँ जनरल मैनेजर के पद पर कार्य हूँ। मैं आकाश की करीब 11 ब्रांचेस का ऑपरेशन सर्विसेज देखता हूँ। एक बहुत अच्छा कदम आकाश की तरफ से उठाया गया। हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चों को जो नीट की और जेईई की तैयारी करते थे और उनका माध्यम हिंदी उनको उपलब्ध नहीं था आगरा में, और इंग्लिश माध्यम उपलब्ध था, आज हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है हिंदी मीडियम का, जिसमें 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास बच्चे अपनी जेईई की और नीट की तैयारी हिंदी माध्यम में कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्द से जल्द आएँ और इस कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा। मेरी शुभकामनाएं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में एक बार फिर मालीपुर थाना बना चर्चा का विषय। दरअसल मालीपुर थाना अध्यक्ष द्वारा भाजपा नेत्री को अभद्र भाषा से नवाजा गया है। मालीपुर थाना अध्यक्ष प्रेमचंद्र द्वारा भाजपा नेत्री को लॉकअप में बंद करने का धौंस दिखाया था। बताया जा रहा है कि भाजपा नेत्री का दो पक्षों का समझौता कराना थाना अध्यक्ष को नागवार गुजरा। क्या नाम है आपका? छाया पाठक। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ग्राम ठट्टा की रहने वाली हूँ, अम्बेडकर। जी, क्या करती हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से। तो आज क्या बात हुई? मालीपुर थाने पे गई थी आप? हाँ, मैं मालीपुर थाने पे गई थी और मेरे ग्राम सभा के दो पक्ष थे, दोनों आपसी में कई दिनों से उलझे हुए थे। उन लोग के सहमति से सुलह समझौता हो रहा था। मैंने भी सोचा कि मार झगड़ा लड़ाई से अच्छा है कि सहमति से सुलह समझौता हो जाए। जब सुलह समझौता होने लगा, सुलह समझौता हो गया, गवाही हो गई, गवाही में साइन हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद एसओ सर बुलाए मुझे। कौन एसओ? प्रेमचंद। अच्छा, प्रेमचंद एसओ मुझे बुलाए, एसओ मालीपुर जी बुलाए। उसके बाद बोले कि आप सुलह समझौता क्यों कराएं? मैंने कहा सर दोनों पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा रोज कर रहे थे, वो उचित नहीं था। सामाजिक तौर से मैंने सोचा आपस में दोनों का सुलह समझौता हो जाए, प्रेम मोहब्बत से दोनों रहे और कोई झगड़ा लड़ाई ना करे आपस में। थाना अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा? थाना अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि तुम्हारे जैसी नेता 72 घूम रहे हैं, तुम आकर बदतमीजी कर रहे हो, सुलह काहे करवाई? मैं दोनों पे ये करता वो करता, एफआईआर लिखता ये करता। मैंने कहा सर जब दोनों सहमति है तो एफआईआर किस बात की लिखी जाएगी? उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय मुझसे बदतमीजी करने पे उतारू हो गए, जिसपे मैंने उनसे रिस्पेक्ट डन सर करके ही बात की, पर वो मुझे बोलते हैं तुम औरत हो, औरत की तरह रहो, ऐसा कर दोगे वैसा कर दो, जान देना है तो जाकर जान दे दो, मर जाओ, लेकिन यहाँ मत आओ, ऐसे बदतमीजी, यहाँ सुलह समझौता ना करो, नहीं तो तुम्हें भी उठा के अंदर कर दो। तो आपने नहीं बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने उनको अपनी सारा इंट्रोडक्शन दिया कि सर मैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हूँ। एक महिला की बात थी, महिला के प्रकरण में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इसलिए मैंने सपोर्ट किया अपने ग्राम सभा का। बस मेरा यहीं तक वो था और मैं चाहती थी कि दोनों पक्ष आपस में ग्राम सभा के ही हैं, आपस में सहमति पूर्वक रहें। तो आपने अपने पदाधिकारी को सूचना दिया? मैंने अपने पदाधिकारी को सूचना दी। उन्होंने भी कहा कि एसओ ऐसे कई बार कई लोगों से बदतमीजी कर चुके हैं। ठीक, धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
अंबेडकर नगर से खबर है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। थाना बसखारी से 1 किलोमीटर दूरी पर अकबरपुर रोड गायत्री मंदिर के सामने गली में रात में चोरों ने छत के ऊपर का एल्बेस्टर तोड़कर घर में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। थाना बसखारी पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। बसखारी थाने की पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में फिसड्डी साबित हो रही है। बसखारी पुलिस आज तक किसी भी चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर सकी है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अभी हाल ही में 31 मार्च को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था, जिसमें लोगों से अपील की गई थी कि वो तंबाकू को त्याग कर खुद भी सुरक्षित रहें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। लेकिन बस्ती जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस्ती जनपद के पैकोलिया थाने में आज एक ऐसा युवक पहुंचा जो पैकोलिया पुलिस से ही भांग दिलाने की मांग करने लगा। युवक का आरोप है कि दुकानदार उसको भांग नहीं दे रहा है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जा रही है। युवक ने बताया कि दुकानदार को दोगुना पैसा भी दे रहा है, फिर भी उसे भांग नहीं मिल रही है, इसलिए वो पुलिस के पास आया है। पैकोलिया थानाध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। थाने पर आने के बाद उसके घर वालों को सूचना दी गई थी, जिसके बाद घर वाले आकर युवक को ले गए हैं। पंकज कुमार पांडे। किस गांव के हैं? गढ़ा पांडे। थाना पैकोलिया। क्या दिक्कत है आपको? अब वही सब बताइए ना, क्या दिक्कत है बताइए। क्या नहीं मिल रहा आपको? क्यों एप्लीकेशन देने आए थाने पर? थाने पर एप्लीकेशन देने क्यों आए हैं? एप्लीकेशन आए हैं कि हम तब पैदा हुए थे 27 वर्ष के पहले पैदा हुए, ठीक है। क्या नहीं मिल रहा आपको? कौन दुकानदार क्या नहीं दे रहा, किसके खिलाफ आप आए? हमारा सब तो बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हुई बताइए। अरे हम आज 27 साल में तब पैदा हुए थे, मास्टर हो गए थे, आज हम पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा। और पैसे की कमी हमारे परिवार में ना था। आखिर में कौन सी दिक्कत आ गई भाई? जब हमने एक बार पा गया तो उसमें कौन सी दिक्कत? ठीक, उसके बाद क्या हुआ? दुकानदार क्या आपको नहीं दे रहा? दुकानदार सामान नहीं दे रहा। कौन सामान? भांग वांग चुंडी। क्या कह रहा है? पैसा नहीं देंगे। पैसा देते हैं उसको? पैसा देने के बाद नहीं देता। क्या कहता है? पैसा नहीं देंगे। क्यों? घर के आदमी कुछ लोग कहेगी ना, तो ये नाते नहीं देता। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन देने आए कि सामान दिलाया जाए? और काम खाते हैं, बिकता है खाने के लिए। क्या क्या खाते हो? सब खाते हैं, सिर्फ अफीम नहीं खाते हैं। सब नशा सामान देता है वो? हाँ, सब बेचते हैं। दारू नहीं बेचते हैं, सब बेचते हैं। उन आपको देते नहीं, इसलिए आप आए कि आपको पुलिस जाके आपको सामान दिलाए दुकान से? और का कौन सामान है? भांग है, सुरती है, गुलमंजन है, आस्की है, गुटखा है। उसे आपको दिलवाया जाए? और का जब बनता है खाने के लिए तो क्यों ना खाया जाए। ठीक है, अभी आपको दिलवाया जाएगा। चलिए ठीक है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के गायघाट में बीजेपी की ओर से लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी पहुंचे। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे, जहां हरसिद्धि विधायक के पुत्र कुंदन पासवान के द्वारा 51 किलो का माला पहनाकर नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि अब देश में 2 तरह के कानून नहीं चलेंगे। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि सभी के शरीर में एक ही रक्त है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।